हे श्रोतागण, आपके भाग की सराहना कौन कर सकता है। और सचमुच मैं अपने बारे में सोचूं तो मेरे भाग्य की भी सराहना कौन कर सकता है जो ऐसे सद्गुरु के चरण की मुझे प्राप्ति हुई, जिनकी प्रेरणा से ये कथाएं स्वतः हृदय में निर्मित होती है और आपके भाग्य के कारण आप तक पहुंच रही है। इन कथाओं को ध्यानपूर्वक मनन कीजिए और समस्त संकटों की होली जलाइए। आपका जीवन स्वयं सद्गुरु संचालित करेंगे, लेकिन सद्गुरु भी उच्च स्तर के होना चाहिए, आत्मज्ञानी होना चाहिए। भक्ति काल के, स्वर्ण काल के जितने भी भक्त हुए हैं, जैसे भक्त रविदास, कबीरदास, नानक प्रभु, श्रीपाद वल्लभ, नरसिंह सरस्वती, रामदास स्वामी समर्थ, कल्याण स्वामी, आनंद स्वामी, दिनकर गोसाई, वासुदेवानंद सरस्वती, पुण्यवंत वामन शास्त्री, शिरडी के साईं बाबा, सेगांव के गजानन महाराज, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ आदि अनेक, रामदास स्वामी समर्थ, अनेक ऐसे संत हुए हैं जिनके चरणों को दृढ़ता से पकड़ लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। हम नैवेद्य और भिक्षावृत्ति के संबंध में हमने 9वां अध्याय पूर्ण किया है, लेकिन इस पाठ से हमें शिक्षा ये मिली है कि नैवेद्य जरूर अर्पित करना चाहिए अपने सद्गुरु को और भूखे प्राणियों तक पहुंचाना चाहिए। यदि प्राणी नहीं है तो स्वयं प्रसाद के रूप में उसे खाना चाहिए। समस्त गृहणियों से भी पाप मुक्त होने के लिए भिक्षावृत्ति पर ध्यान देना चाहिए। जो भी द्वार पर आता है उसे अन्न की भिक्षा अवश्य देना चाहिए, ताकि खाना बनाने में जितने भी काम करना पड़ता है गृहिणी को चौके में, जितने भी जीवाणु और जीवों की हत्या होती है, उस पाप से उसे मुक्ति मिले। ये हमें उनसे शिक्षा मिलती है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि जब अपन सुबह उठते हैं, हमेशा 6 बजे 7 बजे अधिकतम 7 बजे के पहले ही आदमी को उठ जाना चाहिए और उठने के बाद गहरी गहरी 2-4 सांसें लेना चाहिए। पवन देवता जो प्राणदायिनी वायु को अपने को नमन करना चाहिए और गहरी गहरी सांस लेना। और जैसे ही धरती पर हम चलना प्रारंभ करते तो धरती माता के पैर अवश्य पड़ना चाहिए। ये सभी के लिए है और गृहिणियों के लिए खासकर। और जब जल तक पहुँचते हैं तो उस जल को अपने शुद्ध और अशुद्धि पर विचार न करते हुए पहले जल जो है वो अपने देवता के लिए रखना चाहिए, अपने मुखिया के लिए रखना चाहिए, जिसे अपन ने घर में विराजमान किया है, अपने सद्गुरु के पास रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर का संचालन कर रहा है। ये तमाम बातें आपके हृदय में आएगी। जल देवता को भी प्रणाम कीजिए। पहले तो उठिए, पवन देवता को प्रणाम करिए, फिर धरती माता को प्रणाम करिए, फिर जल देवता को प्रणाम करिए, जल रखिए और जल को ग्रहण कीजिए और फिर अपने काम में जुड़ जाइए। अपने सभी निर्धारित कर्तव्य और दायित्व का पालन करते हुए हृदय को अपने सद्गुरु के चरणों में रख देना चाहिए, ताकि वो उसकी चिंता में लगा रहे। चिंतनीय अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो सद्गुरु के चरण होना चाहिए। और खाना भी संतुलित बनाना चाहिए। यदि खाना कम पड़ रहा है तो 1 रोटी आप कम खा सकते हैं, लेकिन बचना नहीं चाहिए। और बच जाता है तो प्राणियों के पेटों तक उसे पहुंचाना चाहिए। और इस तरह की आप दिनचर्या बना लेंगे तो आपसे कभी अधिक खाना नहीं बनेगा और ना ही बहुत कम खाना बनेगा, और जो भी अतिथि आएगा वो भी भूखा नहीं जाएगा। ऐसे मेरे सद्गुरु का कहना है। उनकी प्रेरणा से ही ये कथाएं बन रही है और आपके आशीर्वाद से बन रही है, जो आपके कानों से आपके हृदय तक पहुंचकर आपकी समस्त कठिनाइयों को दूर करेगी। इस पाठ से हमको यही शिक्षा प्राप्त होती है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। महाग्राह पीड़ाम, महारोग पीड़ाम,
महातीव्र पीड़ाम हरत्यास्ते द्वारका माई चा भस्म। नमस्ते गुरु श्रेष्ठ श्री साईं ईश्वराय। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि निवारणम समस्त पाप क्षय करम समस्त विपत्ति भंजनम श्री साईं पादोत्कम शुभम। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या दृढ़म तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देवदेव। अन्यथा शरणम नस्ति तुम्हें शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षय रक्षय श्री साईं ईश्वर। अपने सद्गुरु के नाम से इन श्लोकों को अवश्य पढ़ना चाहिए ताकि आपको सद्बुद्धि हो जाए। मैं जो श्लोक पढ़ रहा हूँ, मुझे संस्कृत का ज्ञान तो नहीं है, हृदय से कुछ हिंदी अपने विचारों से मिल जाती है, फिर भी मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए आप तक पहुँचाता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इन श्लोकों को सदैव अमर कर लीजिए अपने हृदय में और अपने सद्गुरु के प्रेम में अवश्य बोलना चाहिए। जो ऐसे कर्म करता है, जो अपने सद्गुरु को हमेशा चिंता का विषय बनाता है, और चिंता तुम जितनी उनकी करोगे वो तुम्हारी चिंता 100 गुनी अधिक करेंगे। इसीलिए ध्यानपूर्वक नैवेद्य के संबंध में कभी नैवेद्य देना नहीं भूलना चाहिए। अपन कहीं भी रहो, जो भी चीज़ ग्रहण करते हो, उस देवता, उस मुखिया जो घर में अपना बैठा हुआ है, जो घर का संचालन करता है, उसी से पूछकर सब कुछ काम करना चाहिए। आज क्या बनाऊं, बैंगन बनाऊं कि क्या बनाऊं? अगर तुम्हारी बैंगन बनाने की इच्छा और घर में बैंगन नहीं है तो सद्गुरु की कृपा से बैंगन वाली तुम्हारे द्वार पर आएगी। आप अनुभव कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ कथाओं को, मेरे सद्गुरु की प्रेरणा से इसको हृदय में उतारिए और विचार कीजिए। बहुत अच्छा जीवन चलेगा और कभी कोई अकाल मृत्यु आपके घर में नहीं आएगी, कभी कोई बड़ा संकट घर में नहीं आएंगे भी तो सद्गुरु के संग आप झेलते हुए अपने प्रगतिशील जीवन को जीते रहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।